हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के ये वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट चैप्टर का वीडियो देखने के बाद आप ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें और ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट करने के लिए आप bwiseclasses.com विजिट करके केमिस्ट्री का ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। जो स्टूडेंट 11th क्लास में है वो 11th का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, जो स्टूडेंट 12th या 13th में है वो कंप्लीट केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। गुड इवनिंग। इंडक्टिव इफेक्ट की सेकंड एप्लीकेशन लिखो। स्टेबिलिटी ऑफ एन एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एन एनायन। जैसे उसमें लिखा था आपने फर्स्ट क्या लिखा था? फर्स्ट रूल क्या लिखा था उसमें? व्हेन EN इज डिफरेंट। लिखो रूल वन व्हेन EN इज डिफरेंट देन क्या करेंगे? जैसे इसमें है CH3 CH2 माइनस, ये एनायन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये एनायन है, CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये एनायन है। इनमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी भाई? नेगेटिव चार्ज किसके पास अच्छा लगता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। पैसे किसके पास रुकते हैं? कंजूस के पास। ठीक, तो वही गेम यहाँ पे है। ये देखो सही है कि नहीं है? लिखो जल्दी रूल 2, जल्दी लिखो ये लाइन। रूल 2 क्या कहता है? इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम देन 1 डिग्री में, 2 डिग्री में और 3 डिग्री में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? एनायन की बात कर रहा हूं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जैसे ये वाला अपना 1 डिग्री एनायन है और ये वाला 3 डिग्री एनायन है और ये वाला ये 2nd डिग्री है, 3 डिग्री। ठीक, ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला। देखो इसमें इसको और इलेक्ट्रॉन देने वाला एक ही ग्रुप है, यहां से ये, और इसमें इसको देने वाले 2-2 ग्रुप हैं और यहां पे ये 3-3 ग्रुप। कार्बन इतना शरीफ एटम है ना, उसको नहीं चाहिए कुछ भी, उसको ओनली एंड ओनली 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट में। वो होने के बाद थोड़े से भी ये बोल रहा ना, चलो मैं थोड़ा सहारा लगा दूं, समस्या उसके साथ। समझ आ रही बात? बहुत सीधा सा आदमी है ना, होता ना कुछ नॉर्मल टाइप के इंसान, नहीं चाहिए उनको पैसा। ठीक, डॉक्टर के अलावा होते हैं कुछ, डॉक्टर होते हैं सबसे ज़्यादा कंजूस, है ना, ऐसे पैसे को इकट्ठा करने वाले नहीं। और टीचर होते हैं और डॉक्टर ही होते हैं। वो देखो वो यस कर रही टीचर के लिए। बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम तो डॉक्टर और लॉयर इकट्ठा कर दें और टीचर, डॉक्टर लॉयर और टीचर टांग खींच रहे लोगों में पैसा इकट्ठा कर करके। कोई बात नहीं। रूल 3, यही 3 प्रोफेशन है खतरनाक। लिखो रूल 3 क्या था अपना? क्या लिखा था उसमें? स्टेबिलिटी ऑफ, इफ रूल 1 and 2 फेल्ड, इफ रूल 1 and 2 फेल्ड देन स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कैसे डिसाइड करते हैं भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके खींच लो, वो स्टेबल हो जाएगा। जिसके पास नहीं है उसको दे दो, वो स्टेबल हो जाएगा। केमिस्ट्री का यही रूल है। समझ आ रही बात? केमिस्ट्री में यही रूल है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसके खींच लो, जिसके पास नहीं है उसको दे दो। समझ आया कि नहीं? तो अब इसके पास तो एनायन ऑलरेडी है, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, एक्स्ट्रा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होते हैं? -I। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच इज +I। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? एंड 4th इज कॉमन रूल कौन सा अपना? रूल 4 DNP रूल। भाई जब भी हम इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करेंगे हमें कौन सा रूल ध्यान रखना है? ENP नहीं, DNP। डिस्टेंस सबसे पहला फैक्टर चेक करो, डिस्टेंस सेकंड फैक्टर चेक करो, नंबर थर्ड फैक्टर चेक करेंगे, पावर। समझ आया कि नहीं? इसमें कोई डाउट है क्या? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट लिखूं। ठीक है, अरेंज फॉलोइंग। अब क्वेश्चन है, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, और सारे एनायन लिख रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल। अच्छा, आपको एक खास बात बताता हूं मैं, इधर देखो। कल मैंने है ना जहां पे कैटायन लिखा मैक्सिमम क्वेश्चन में उसके बगल वाले कार्बन पे कुछ नहीं लगाया,
जैसे ये मान लीजिए ये कैटायन ऐसे बनाया था कल मैंने, और यहाँ पे कुछ नहीं लगा, जो भी ग्रुप लगाए मैक्सिमम यहाँ लगाए। यहाँ पे पता क्यों नहीं लगाए, यहाँ पे लगा दूंगा ना तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बचेंगे 1, बाकी नॉर्मल में कितना था सब में, इस केस में कितना था 2, ठीक। तो अब क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एच चेंज हो गए तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्टिव है, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर आता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो हाइपर कंजुगेशन ही इफेक्ट कर देगा उसको, इंडक्टिव इफेक्ट तो बाद में आएगा, वो हमने पढ़ा नहीं है इसलिए नहीं लगा रहा था मैं बार बार। समझ आई बात, लिखो जल्दी। ठीक है, यहां में पावर कंपेयर हो जाएगी अपनी सारी। और देखो इसमें 1-2 ऑप्शन, 10 ऑप्शन कर दूं टोटल। ये क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 8 और 10, अच्छा CN वहां भी लगा दिया और यहां भी लगा दिया, तो हटा दें CN को, कुछ और लगा दें, यही कह रहे हो ना आप, बता सेम है क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ठीक है भाई, चलो पहले 3 कर लो अच्छे से, करो जल्दी फास्ट। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा भाई, एनायन है, एनायन को स्टेबलाइज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप लगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे, क्या करेंगे डिस्टेबलाइज करेंगे। सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन करेगा, जिसकी प्लस आई पावर सबसे ज्यादा होगी। प्लस आई पावर इनमें, यहाँ पे देखो ये कॉमन है सब में, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं लगा कॉमन के बाद, यहाँ पे मिथाइल लगा एक्स्ट्रा, यहाँ पे इथाइल, तो इथाइल का प्लस आई बहुत ज्यादा होगा, तो सबसे कम तो ये होगा स्टेबल, फिर मिथाइल, और जिसमें कुछ लगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल। कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में सबसे पहले अब ये देखो, ये जितने भी ग्रुप बने हुए हैं है ना, 10 क्वेश्चन है, 10 में अपना रिवाइज भी हो जाएगा सबकी पावर। अब सबसे मेन हम क्या पढ़ते हैं कि डिस्टेंस फैक्टर मेजर करते हैं, कहीं कहीं पे डिस्टेंस कम तो नहीं है, सब में डिस्टेंस सेम रखा मैंने इस क्वेश्चन में। तो अब डिस्टेंस सेम दिया गया है तो आप किससे डिसाइड करोगे, पावर से। सबसे पहला तो स्टेबलाइज कौन करेगा ना इनको, माइनस आई। डिस्टेबलाइज कौन करेगा, प्लस आई। ओनली एक क्वेश्चन में आ रहा है 9th में, तो ये सबसे अनस्टेबल होगा, 9th सबसे कम स्टेबल होगा। फिर जिसकी प्लस माइनस आई पावर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और नंबर भी सब जगह एक एक लगा है, तो डिस्टेंस सेम हुआ, नंबर सेम हुआ, पावर पे बात करेंगे। तो अब क्या है, माइनस आई सब एक एक लगा है, तो नंबर भी सेम लगा, पावर पे आओ। पावर जिसकी सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि डिस्टेंस सबका सेम है। तो सबसे ज्यादा पावर किसकी है, कौन से क्वेश्चन की है, NO2 5th ना, 5th के बाद किसकी है सबसे ज्यादा,
5th के बाद Cn की होती है, ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा खींचेगा, फिर कौन खींचेगा 7, फिर कौन खींचेगा सॉरी 10, वेरी गुड 10, फिर 7, फिर हेलोजन आएंगे, फिर कौन आएंगे ऑक्सीजन वाले आएंगे, ऑक्सीजन वालों में OR आता है, फिर OH आता है, फिर 6 आएगा, 6 के बाद क्योंकि यहाँ पे CS कार्बन sp, यहाँ पे नाइट्रोजन है, 4 और सबसे लास्ट में क्या था, ठीक है समझ आया किसका ठीक था ये पूरा क्वेश्चन। इसका मतलब आपको -I की सीरीज याद हो गई, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट अब इनमें क्या करेंगे, ये इन सभी क्वेश्चंस में क्या लगे हैं, ओनली -I ग्रुप लगे हैं, लेकिन किसी में डिस्टेंस डिफरेंट है, किसी में नंबर डिफरेंट है, किसी में पावर डिफरेंट है, तो सब लेके चलना पड़ेगा अपने को। तो जैसे सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस जिसमें सबसे कम होगा वो -I सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा ना इनको। तो डिस्टेंस किस में कम आ रहा है, इसमें तो 1 2 3 कार्बन पे, 1 2 कार्बन पे, 1 2 3 कार्बन पे, 1 2 कार्बन पे, 1 2 3 यहाँ पे 9 है, 4 कार्बन पे। तो फर्स्ट में और थर्ड में क्या आ रहा है, डिस्टेंस सेम आ रहा है, तो किससे डिसाइड करेंगे अब, नंबर से। तो नंबर किसका ज्यादा है, थर्ड में, तो थर्ड में 2 ग्रुप लगे, ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा, फिर 1, फिर क्या देगा सेकंड और फोर्थ में डिस्टेंस सेम है, तो फिर नंबर से करोगे, तो नंबर किसका ज्यादा है, फोर्थ का, पावर सबसे लास्ट में देखते हैं ध्यान रखना, फिर सेकंड और फिर फिफ्थ, सॉरी तीनों किसके ठीक थे, वेरी गुड। आगे बढ़े, फोर्थ क्वेश्चन आ गया अपना, 3 हो गए। अब ये करो, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे साइनाइड लगा दो, फोर्थ में ClF लगा दो, नंबर 5th में ClPr लगा दो, ठीक है हो जाएगा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट और करें, हो रहे ना सॉल्व, समझ आ रही ना, कोई डाउट तो नहीं है। CH3CH2 माइनस, सेकेंड इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, नहीं CH2 माइनस, एंड थर्ड इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 माइनस। ये अपने पास सीधा सीधा ये आ जाए, 1 CH3 CH2 माइनस, सेकेंड इज CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, एंड थर्ड इज CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ठीक है। यहाँ पे मैं और भी कर सकता हूँ, फोर्थ में मैं ये भी कर सकता हूँ CH3O माइनस, ठीक है। और 8th क्वेश्चन जी, फर्स्ट ये आ जाए, और ज़रूरी नहीं है मैं कार्बन का ही दूं, मैं किसी का भी दे सकता हूं। एनायन से मतलब आपको, जैसे मैं मान लीजिए ये दे दूं, यहाँ पे ऑक्सीजन का एनायन बना दूं ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बना दिया,
ये वाला क्वेश्चन मान लीजिए मैंने बना दिया, कर लेंगे तो जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन करके दिखाओ। आगे बढ़े, आगे बढ़े, हाँ यस सर, आगे बढ़े, हो जाएगा। चलो इधर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर दिया, डिस्टेंस पावर सब कंपेयर कर दिया। इस बार डिस्टेंस नंबर पावर, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस मिनिमम देखो, इनमें तो ना थर्ड कार्बन पे थर्ड कार्बन पे थर्ड कार्बन पे, इन तीनों में क्या लगा है, सेकंड कार्बन पे सेम डिस्टेंस है, तो सबसे ज्यादा तो ये स्टेबल होंगे इन तीनों से। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन नजर आ रहा है आपको, जिसमें डिस्टेंस के बाद नंबर, नंबर किस में ज्यादा, पावर वावर पे नहीं ज्यादा, नंबर, डिस्टेंस नंबर पावर DNP, नंबर किसका ज्यादा है, थर्ड का, थर्ड इज मोस्ट स्टेबल, थर्ड के बाद सेकंड, थर्ड के बाद सेकंड, फिर फर्स्ट, क्योंकि सेकंड और फर्स्ट में नंबर सेम है, डिस्टेंस तो सेम साई, अब पावर से किया हमने, NO2 की पावर ज्यादा माइनस आई, इन तीनों में भी माइनस आई लगे हैं, सेम डिस्टेंस पे लगे, तो नंबर किसका ज्यादा है, फोर्थ का, फिर पावर देखेंगे, पावर 6 की ज्यादा, फिर ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, डिस्टेंस नंबर और पावर, इसमें भी यूज हो रहा है, तो सबसे कम डिस्टेंस किसका है, फर्स्ट वाले का, बाकी सभी दूर लगे हैं, तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर ऑन सेम पोजीशन, यानी थर्ड कार्बन से एनायन पे, तो क्या बोलेंगे, जिसका नंबर ज्यादा है, फोर्थ का नंबर ज्यादा है, फिर सेकंड का, फिर सेकंड का क्यों आया, क्योंकि नंबर तो सेम है, उसकी पावर ज्यादा है NO2 की CN से, माइनस आई पावर, फिर 3 और सबसे लास्ट में 5। इस क्वेश्चन का आंसर ये था। नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन का क्या आएगा, अरे सीधा सीधा ये आ जाएगा, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है, समझाऊंगा भी नहीं इसको, तो कोई डाउट है क्या, ठीक, वहां पे सिंपल एल्केन है, यहाँ पे फिर ये माइनस आई ग्रुप ये लगा, और ये इससे भी स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या किया है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फोर्थ होगा ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी नहीं है, पहला फैक्टर क्या पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा किसकी है, फोर्थ की, तो फोर्थ का एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर थर्ड का, फिर सेकंड का, फिर किस में प्लस आई है, अरे प्लस आई कहां आ गया भाई, ये एनायन मैंने बनाया, स्टेबिलिटी चेक करवा रहा हूं मैं उससे, उसके आपसे नहीं समझ में आया, अरे सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं ना, जिस जो एनायन जिसके ऊपर बना हुआ है उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेगा ना, तो पहले ही प्लस आई माइनस आई पे क्यों जा रहा है, वो तो तीसरा रूल में आ रहा था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है, जो चीज हमने पढ़ी उसको इंप्लीमेंट करना। सबको आता है प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम, लेकिन ये नहीं पता कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगाना। जैसे भाई साहब ने बोल दिया कि यहाँ पे तो ये प्लस आई दे रहा है, कि कैसे चेक कर रहे हो आप। सबसे पहला रूल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो पहले रूल से आप थर्ड पे क्यों जा रहे हो सीधा, इसीलिए तो बीच में एक क्वेश्चन दिया था, समझ आई कि नहीं। ओनली यही एग्जामिनर करता आपके साथ, आप प्लस आई माइनस एम के खूब सारे क्वेश्चन करते रहते हो, और वो एक ऑप्शन बीच में ऐसा देता है वो कंफ्यूज कर देता है आपको, जो सबसे फर्स्ट रूल रहता है। एग्जामिनर को ये बोल दिया जाए कि एनसीईआरटी के ओनली फर्स्ट पेज से क्वेश्चन पूछने पूरे इसमें सिलेबस में, पीसीबी में पूरा, कट ऑफ 400 से ऊपर नहीं जाएगी। समझ आ रही बात, क्योंकि जितना सिंपल पूछेगा उतनी मिस्टेक होंगी, समझ आ रही है। तो फंस जाएंगे सब बच्चे। तो जितना ज्यादा बेसिक होगा, बेसिक क्लियर करो, एग्जामिनर बेसिक पे फोकस करता है। नहीं समझ में आ रही बातें। अब इधर देखो,
इसमें क्या है, कार्बन अनायन है तो इसमें ऑक्सीजन लगा, नाइट्रोजन लगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, माइनस आई का काम करेंगे इसके लिए। तो सब जगह कार्बन अनायन है तो सबसे ज्यादा कहां पे खींचेंगे, जहां पे उनका डिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस इन दोनों केस में कम है, इसमें डिस्टेंस सेम है, तो ज्यादा कौन खींचेगा, माइनस आई पावर ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, तो 1 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकंड। अब इन दोनों में डिस्टेंस सेम तो फोर्थ नहीं, थर्ड फोर्थ। कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, मैंने इस बार क्या किया, सब एनायन ऑक्सीजन के बना दिए। तो अब देखो माइनस आई कहां पे लगा हुआ है, 9th क्वेश्चन में माइनस आई, सब जगह माइनस आई लगा है, बस यहां पे प्लस आई लगा है, तो सबसे कम स्टेबल तो ये हो जाएगा, 5th सबसे कम स्टेबल। अच्छा, इसको इंक्रीजिंग में लगाना था, कहीं सोचो ये क्या कर दिया, लो ठीक है। अब देखो 5th सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। अब इनमें चेक करो, सब में माइनस आई लगा है, तो सबसे पहले कौन सा फैक्टर चेक करोगे, डिस्टेंस का। डिस्टेंस सबसे कम किसमें है, फर्स्ट और सेकंड में। फिर अब किससे कंपेयर करेंगे, पावर से, नंबर से। नंबर दोनों में एक एक माइनस आई लगा है, तो अब क्या देखोगे, पावर। पावर किसकी ज्यादा, सीएल की या बीआर की, फिर बीआर की। फर्स्ट ज्यादा स्टेबल, फिर सेकंड। फिर इन दोनों में डिस्टेंस सेम, नंबर एक एक माइनस आई, और पावर NO2 की ज्यादा, तो NO2 ज्यादा स्टेबल होगा, थर्ड फोर्थ। सारे किसके ठीक थे, वेरी गुड, इस बार बढ़ रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में सबको? तो जल्दी से जिसको आंसर नोट डाउन करना है आंसर नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सी एप्लीकेशन थी, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो लिखो एसिडिक स्ट्रेंथ, थर्ड एप्लीकेशन। इंडक्टिव इफेक्ट की थर्ड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं आज, इंडक्टिव इफेक्ट खत्म कर देंगे। बोलो भाई, सबसे पहली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, अब एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिड किसे कहते हैं, विच डोनेट H+, जो H+ देगा, है ना, जो नॉर्मल हम बात करें, जो यहाँ पे पढ़ेंगे, H+ जो दे रहा है दैट इज एसिड, ठीक। तो जैसे मान लीजिए हमने मान लिया दिस इज ए मोनोबेसिक एसिड, ठीक। इसने क्या किया, एक H+ डोनेट करेगा, तो इसमें क्या बचेगा, बाकी A-। अब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, जो ज्यादा से ज्यादा H+ दे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे HA लिख रहा हूं और यहाँ पे HB भी लिख रहा हूं, तो HA भी H+ दे रहा है, HB भी H+ दे रहा है, ठीक। अब इनमें ज्यादा H+ कौन देगा, जिसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड होगा। देखो सारी रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम तो होता है किसी न किसी स्टेज पे आके, ये तो पता है ना, इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं होता ही है, चाहे लास्ट स्टेज पे हो, चाहे इनिशियल स्टेज पे हो, है ना, चाहे बीच में हो, कहीं तक न कहीं तो इक्विलिब्रियम की स्टेज आती है, ठीक। अब देखो ये क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम बना लिया हमने। अब जितना इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड होगा उतना H+ ज्यादा मिलेगा। अब दोनों में मिल तो H+ रहा है, तो इससे डिसाइड नहीं कर सकता किसका इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा, तो किससे डिसाइड करेंगे, उनके कंजुगेट एनायन से, ठीक। अब जितना ज्यादा स्टेबल कंजुगेट एनायन बनेगा तो उतना ज्यादा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड होगा, उतना ज्यादा H+ मिलेगा, जितना ज्यादा H+ मिलेगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ या Ka वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी और Pk वैल्यू कम होगी। समझ में आ गया? तो हम क्या लिखेंगे, एज स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज, तो इक्विलिब्रियम मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है। देन कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंक्रीज, और कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंक्रीज होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, और हम लिखते हैं Ka इज इक्वल टू, लिखते हैं ना केमिकल इक्विलिब्रियम में, Ka इज इक्वल टू H+ इंटू A- की कंसंट्रेशन अपॉन Ha। अब जितना ज्यादा Ha उतना ज्यादा Ka, और Pk क्या लिखते हैं, Pk इज इक्वल टू माइनस ऑफ log Ka, जितना ज्यादा Ka उतना कम Pk। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ka, दीज आर क्वेश्चन फॉर ओनली नीट। और एम्स क्या करता है, हमेशा Pka पूछता है, एक स्टेप नीट से आगे बस, इसीलिए एम्स टफ हो जाता है, क्योंकि वहां पे सिली मिस्टेक ज्यादा करते हो आप थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देगा, मतलब जिसमें एक दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक, आपका आंसर भी आएगा, लेकिन उस क्वेश्चन को सोल्व करते करते आपका माइंड भाई इतना उसमें क्वेश्चन में ऑक्यूपाई हो जाएगा, आप यही भूल जाएंगे क्वेश्चन क्या था, और आंसर आया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, वो टिक कर दिया, पूछा क्या था, Pk। तो लास्ट टाइम पे ऐसे ऑर्डर वाले क्वेश्चंस में एक बार जरूर चेक करें Pk पूछा गया या Pkb। समझा? कोई डाउट है क्या? चलो भाई इधर देखो, अब जैसे हम बात करते हैं
किसकी बात की जाए? जैसे कोई भी क्वेश्चन है, अब देखो हम क्या बोल सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ यानी किस पे डिपेंड कर रही है? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, है कि नहीं है? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनायन, है कि नहीं है? जो कंजुगेट एनायन बना एसिड में से H+ निकालने के बाद, दिस इज कॉल्ड कंजुगेट एनायन। एसिड बेस में पढ़ेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक। और स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनायन आप पढ़े हो अभी? एनायन की स्टेबिलिटी अभी नहीं पढ़ी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो आपने क्या पढ़ा? -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। ओनली ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जाए। क्या करोगे? उसका H+ हटाओ, एनायन बनाओ, एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। कोई डाउट है क्या? इधर देखो, इधर देखो। अब बात करें आगे। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, फर्स्ट CH4 और NH3 H2O एंड HF, फोर्थ इज HF। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? क्यों? हमें क्या करना है? कॉन्सेप्ट यही है, एनायन बनाओ, CH3- NH2- और OH- और F-। अब इनका जिसका एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उसी की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब हमने एनायन बना लिए। एनायन के केस में हमने क्या देखा? सबसे पहले क्या चेक करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन से एनायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? फ्लोरीन माइनस की। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा? कोई डाउट है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? मोस्ट एसिडिक होगा कि नहीं होगा चारों में? कोई डाउट है क्या? अब जैसे हम, ये तो पीरियड में बात हुई, तो पीरियड में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से करते हैं, ये तो सबको पता है ना। लेकिन ग्रुप में हम किससे करते हैं? साइज से चेक करते हैं। कोई डाउट? जैसे पहला क्वेश्चन HF, HCl, HBr और फोर्थ इज HI। बताओ क्या करोगे? सबसे पहले एनायन बना लो, F-, Cl-, Br- और I-। ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो अब इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन कौन सा है? जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे पहला फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी पहला फैक्टर हम साइज चेक करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बाद में जाते हैं, क्योंकि ये चीजें हम आगे और भी पढ़ेंगे ना, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक इतना ही काम का था। तो अब बात आ गई यहाँ पे साइज की भी, अलग अलग ग्रुप के दे दिए। तो सबसे पहले साइज देखो, साइज सबसे मेजर फैक्टर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे हम कब जाते हैं? जब साइज लगभग सेम हो, क्योंकि एक पीरियड में एलिमेंट्स का साइज सेम होता है लेकिन ग्रुप में साइज डिफरेंट होता है। तो ग्रुप में कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे। कोई डाउट है क्या? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसका साइज सबसे बड़ा, उस पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स होगा। नेगेटिव चार्ज क्या होगा? नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, तो जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा, जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा तो उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, मान लीजिए किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे है, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन जितना है ना मतलब बटेगा ना, उतना ज्यादा स्टेबल। जैसे हम जब रेजोनेंस करेंगे तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा शेयरिंग में आएगा वो नेगेटिव चार्ज, तो उतना ज्यादा स्टेबल। जब हम रेजोनेंस में पढ़ेंगे कैटायन, कैटायन जितना ज्यादा चार्ज शेयरिंग में आएगा, मतलब जितना ज्यादा बटेगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो सिंपल सी बात समझो, मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए का कर्ज है मेरे ऊपर, मेरे पास नहीं मेरे ऊपर है, मुझे 10 लाख रुपए देना है। ठीक है, तो मुझे अब 10 लाख रुपए देना है, तो अगर मान लीजिए एक तो मेरे को अकेले को देना है, एक सारी क्लास को मिल गया, 50 लोगों को एक साथ देना है, तो कौन से में ये चीज ज्यादा स्टेबल हूं मैं? कि 50 लोग क्या दे दे? 20-20 हजार रुपए दे दे। नहीं समझ आई बात? कि 50 लोग मिलके क्या करें? 20-20 हजार रुपए दे दो। एक मेरे को अकेले को 10 लाख देना है, तो भारी पड़ गया ना। तो जिस कैटायन पे अकेले पे चार्ज ज्यादा होगा वो भारी पड़ेगा, जिसका शेयरिंग में होगा, जिसका चार्ज फैलेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे आज सुबह ही क्लास में एक लड़की ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि लिथियम प्लस और सीजियम प्लस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अब तो आपने सीख दिया कि साइज जिसका बढ़ रहा, जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन मैं ये आंसर नहीं सुनना चाहता आपसे, कोई लॉजिक दो, बैक टू बेसिक। बेसिक स्ट्रेंथ कहां से आ गया भाई? दीज आर मेटल कैटायंस। मैं पूछ रहा हूं ओनली जिसका साइज, ये तो मैंने बता ही दिया। और कुछ लॉजिक दो, अच्छा लॉजिक, पढ़ के नहीं आएंगे। वेरी गुड,
अरे आप एक बात बताओ, कोई कैटायन बना या एनायन बना, कैसे बना? जैसे ये कैटायन बना है, ये कैटायन कैसे बना है? इलेक्ट्रॉन देके बना है, और जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, भाई ये कैटायन कैसे बने होंगे? मेटल थी, मेटल का कैटायन कैसे बना? ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुई तब बनाना। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन जिसकी आसान होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब आपको एनर्जी देनी थी सिस्टम में और इलेक्ट्रॉन निकालना था, समझ आ रही बात? सिस्टम में जब भी जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा, सिस्टम में जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। अब ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लिथियम में देनी पड़ी थी या सीजियम में? लिथियम में इसका साइज छोटा होता है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, तो ये ज्यादा अनस्टेबल कैटायन देगा, और इसका इलेक्ट्रॉन इजीली निकल गया, तो ये ज्यादा स्टेबल एनायन होगा। समझ आई कि नहीं आई बात? कोई डाउट है क्या? सोचा था आप लोगों ने क्वेश्चन? कभी भी नहीं सोचा हो? हाँ ठीक है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट तो एक्चुअल में मैंने वही बताना, जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसको इलेक्ट्रॉन में मतलब इजीली जिसने दे दिया, मतलब जिसकी ये रिएक्शन फॉरवर्ड इजीली हो जाए, ठीक है। और फ्लोरीन में और ये इसमें F- बन रहा है और आयोडीन प्लस I- बन रहा है, तो इसमें भी तो ये रिएक्शन इजीली होगी, इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। नहीं समझ आई बात? ये ज्यादा स्टेबल एनायन बनेगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। वहां पे हम क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा किसकी होती है? Cl- की, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन ज्यादा स्टेबल एनायन कौन बनता है? I- बनता है। लेकिन यहाँ पे ये फैक्टर नहीं चलेगा, यहाँ पे ये लगाएंगे, ठीक है कि नहीं है? लेकिन अब इनऑर्गेनिक में आओ वापिस, अगर अपने को बोल दिया था लिथियम प्लस एक्वस या सीजियम प्लस एक्वस, तब आप क्या बोलेंगे? कौन सा? लिथियम प्लस, हाँ लिथियम प्लस एक्वस, जो एक्वस में लिथियम प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जितना साइज छोटा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा, ठीक। अब हम यहाँ पे ये एनायन अपने को देख रखे हैं, तो ऐसे बात करते तो ये वाला स्टेबल एनायन होगा, और ऐसे रिएक्शन लिखेंगे ना ऐसे, ये वाला, तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल Cl- होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है? Cl- की, है ना। तो यहाँ पे फिर दिक्कत आ जाती है, तो इसको वो मत करना, मिसकॉन्सेप्शन, मतलब कंफ्यूज मत करना आपस में, समझ आई बात? अगर मैंने अब केमिस्ट्री में थोड़ा सा चक्कर यही पड़ता है कि कहीं पे हम कॉन्सेप्ट को इस तरफ से समझा रहे हैं तो कहीं से इस तरफ से समझाना पड़ता है, ठीक है। मतलब आप ना केमिस्ट्री में ऐसे चल ही नहीं सकते, तभी तो बोलते हैं एक्सेप्शन आ गया। समझ आई कि नहीं आई बात? तो यहाँ पे ये फंडा नहीं चला जो यहाँ पे चल गया, ठीक है। नहीं समझ में आया? क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि इस केस में एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज हो, क्योंकि सबसे स्टेबल एनायन बन रहा है। नहीं समझ आई? लेकिन यहाँ नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आ गया। Cl- सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि Cl- की सबसे ज्यादा होती है ना पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे, लेकिन एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल किसका होता है बनने के बाद? क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, अगर आप अब बोलेंगे, बोला सर आप कहीं पे कुछ लगा रहे हो, कहीं पे कुछ लगा रहे हो, सारे फैक्टर काउंट करने पड़ते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का फैक्टर काउंट नहीं करेंगे, है ना। उसके साइज का फैक्टर भी पैरेलल चलेगा, तो इसको कंफ्यूज मत कर देना जो मैंने यहाँ पे ये बात बोली है, ठीक। तो दोनों फैक्टर साथ चलते हैं, तो केमिस्ट्री में कई फैक्टर्स एक साथ चलते हैं, तो हमें कोई भी कंसीडर करना पड़ सकता है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर आएगा, ठीक। तो अब बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? किसका कंजुगेट एसिड है? ये कंजुगेट एनायन है, HI का। ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो कर लोगे। ये तो हमने इनऑर्गेनिक की बात करी, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो करो, जल्दी जल्दी लिखो। क्वेश्चन है, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया इथेन, दिस इज इथीन, एंड थर्ड नंबर इज इथाइन। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट है CH3 NH2, second is CH3
OH, and next is CH3, CH triple bond CH, and fourth is CH3, CH3. Third, first is अब इसमें और आएंगे तो HCOH, second is CH3COOH, third is CH3CH2COOH, fourth is CH2NO2 CH3COOH, second one is NO2 CH2COOH, CH2COOH, fourth is लिख लिया भाई ये? तो पहले 5 क्वेश्चंस कर ले, जल्दी से करो। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के ये सभी वीडियो लेक्चर आपको बीवाइज क्लासेज यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। डेली एक लेक्चर आएगा, मंडे टू सैटरडे। लेक्चर का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सीधा हमेशा क्या करो, H+ हटाओ, एनायन बनाओ, कुछ भी मत सोचो, एनायन बनाओ। जो सबसे ज्यादा एसिडिक H यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है वही H+ हटाना है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, क्योंकि थर्ड का एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर एनायन बनाओ, यहां पे एनायन, यहां से H+ जाएगा एनायन, ये एनायन और ये एनायन। कौन सा आएगा सबसे ज्यादा एसिडिक? सेकंड, क्योंकि जो एनायन बन रहा है ऑक्सीजन पे वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, क्योंकि सब में एटम तो सेम पीरियड के हैं। ठीक, जो एनायन बनाने वाले हैं 2, थर्ड, वेरी गुड। यहाँ पे कार्बन sp है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन है जिसकी 3.0 होती है। तो ये वाला एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, किस किस का ठीक था ये? वेरी गुड, IIT का क्वेश्चन है ये, IIT ने पूछा। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन, IIT एडवांस। ठीक, नेक्स्ट में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा भाई, ये कोई क्वेश्चन है, पूछना है। अरे यहां पे एनायन बनाओ, यहां पे एनायन बनाओ, यहां पे एनायन बनाओ। अब सीधी सी बात है, जिस एनायन को ज्यादा स्टेबल करने के लिए क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होने चाहिए। वहां पे तो कुछ नहीं लगा, हाइड्रोजन है। यहाँ पे +I लगा, यहाँ उससे बड़ा +I लगा, तो सबसे अनस्टेबल ही हो जाएगा। सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड की हो जाएगी, उससे ज्यादा सेकंड की और सबसे ज्यादा फर्स्ट की। समझ आया कि नहीं यार? कोई डाउट है क्या? फोर्थ क्वेश्चन बताओ, CH3COOH है ना, यहाँ पे -I लगा, यहाँ भी -I लगा, यहाँ भी -I लगा और वहां पे लगा +I। तो बनने वाले एनायन को सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला सबसे कम एसिडिक होगा। फिर सेकंड और थर्ड और फोर्थ, तो -I जिसकी पावर ज्यादा हो देख लो, क्योंकि डिस्टेंस और नंबर तो सेम है, तो सेकंड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर थर्ड और फिर। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? ठीक, एक बार ऐसा क्वेश्चन देके उसकी pKa वैल्यू पूछी गई थी एम्स में, है ना। बस इतना डिफरेंस हो सकता है, जहां पे मैंने NO2 लगा दिया वहां पे ब्रोमीन लगाओ। कॉन्सेप्ट तो वही है ना, नहीं समझ आ रही भाई बात। एक बार इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया था एसिडिक स्ट्रेंथ का नीट में, तो इसमें क्या है, ये +I लगा, यहाँ भी +I लगा है। जैसे एनायन बनेगा ना, एनायन यहाँ बनेगा H+ हटा के, H+ हटा के देख लो, यहाँ पे एनायन बनेगा, इसके -I लगा है, ये H+ है, यहाँ पे -I, यहाँ पे H+ हटाओ, ये एनायन बनाओ, इसके -I लगा है।
तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जहां माइनस आई लगे हैं, तो माइनस आई 3 में लगे हैं, तो 3 में जहां पे डिस्टेंस सबसे कम है, डिस्टेंस तो सबका सेम है, सेकंड कार्बन पे लगे हैं, है ना, एसिड के सेकंड कार्बन पे, और फिर नंबर पे, नंबर सबसे ज्यादा यहाँ पे 3 लगे हैं, देखो 3 Cl3 लगे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल फोर्थ, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी, फिर फिफ्थ की, फिर उससे कम एसिडिक होगा थर्ड, और इन दोनों में जिसका प्लस आई कम है वो कम एसिडिक हो, कम है वो ज्यादा एसिडिक होगा। कोई डाउट है क्या? समझ आया ना? तो जल्दी से आंसर्स नोट कर लो। सारे किसके ठीक थे? बहुत सही है। कौन सा गलत किया? सेकंड गलत कर दिया। इतना आसान क्वेश्चन। आगे बढ़े भाई, रफ कर दूं इसको। आंसर्स नोट डाउन कर लिए क्या आप लोगों ने? देखो जैसे मान लीजिए ये आ जाए अपने 6th क्वेश्चन है ना ये, ठीक है। एक तो ये करो, नेक्स्ट ये वाला करो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर दोगे पक्का? लिख दूं? कर लोगे? कौन कौन करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ? वेरी गुड। अरे कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए अपने को। क्या हाथ खड़ा करने में क्या जाता है? देखो इतनी खुशी फील हो रही है हाथ खड़ा करने के बाद, हो या ना हो। ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, एडिपिक एसिड। करो भाई, बहुत अच्छे, करो स्टार्ट, फास्ट करो। आई सिक्योर्ड 18th रैंक इन यूपीएससी। क्या आंसर आएगा? सब में OH है, यहां पे एनायन बनेगा H प्लस हट के, H प्लस हटा के एनायन बना के, फिर सोचो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो एनायन में लगा हुआ कौन सा होगा? सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस सबसे कम है। सेकंड, फिर उसके बाद फर्स्ट, फिर उसके बाद, क्योंकि सब में फिर क्या है, डिस्टेंस सेम है, बस नंबर भी सेम है, पावर डिफरेंट है। तो NO2 की सबसे ज्यादा माइनस आई पावर, फिर इन दोनों में सबसे ज्यादा माइनस आई पावर किसकी होगी? अरे थर्ड की होगी, अभी तो किया था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है? वही OH है, H प्लस हटाओ, O के ऊपर माइनस बनाओ, सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन किसका बनेगा? मैं इसमें देखो कोई ग्रुप लगा नहीं है, ओनली प्लस आई है, इसमें माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई, तो सब में डिस्टेंस क्या है? सेम। किससे डिसाइड करेंगे? नंबर से। नंबर किसका ज्यादा है? थर्ड में 2 माइनस आई लगे, बाकी में -1, ओनली बाकी में -1 माइनस आई। तो क्या होगा? साइनाइड, NO2 और Cl, इसमें सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा? फोर्थ। अरे फोर्थ का सेकंड होगा यार, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर फिफ्थ, तो सबसे कम स्टेबल होगा। ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, ये वाला क्वेश्चन किसका ठीक है? एडिपिक एसिड नहीं पता, क्यों नहीं पता? हाँ। क्यों नहीं आया था? मैंने क्यों नहीं बताया? मेरी गलती है, मास्टर की गलती निकालना, आप लोग यही काम करना बस। ये वाला, दिस इज एडिपिक एसिड। देखो भाई, इनमें से आप एक मान लो, सब में ना 2-2 COH ग्रुप है, मान लीजिए इसने H प्लस दिया, सब में कोई भी एक H प्लस दे रहा है, ठीक। अब इसके बनने वाले एनायन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस आई ग्रुप जुड़ा है,
यहाँ पे एक कार्बन के बाद जुड़ा है, यहाँ पे 2 कार्बन के बाद जुड़ा है, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन के बाद जुड़ा है, बिल्कुल काम ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन को कौन करेगा? फर्स्ट वाला, फर्स्ट सबसे ज्यादा, फिर सेकंड मैलोनिक एसिड, फिर सक्सिनिक एसिड, फिर एडिपिक एसिड। कोई डाउट है क्या? किस किस का ठीक था ये? सही में, वेरी गुड। हाँ तो मत कर यार जबरदस्ती क्वेश्चन के साथ, है ना। हम क्या करते हैं, कॉमन है ना, एक मानते हैं, तब भी वही मानेंगे, ठीक है। जब डिफरेंट हो ना, एक में तो 1 और 2 में 2 हो, तब थोड़ा बहुत सोचते हैं, ठीक है। नहीं तो कॉमन पार्ट देखते हैं हमेशा हम। एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, उसमें ना कॉमन पार्ट देख लिया करो। उसके अलावा क्या लगा, प्लस आई माइनस आई, तो वहां से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझ आई मेरी बात? पक्का? नेक्स्ट आगे बढ़े। देखो इधर देखो, एक क्वेश्चन लिख दूं, ये सॉल्व करोगे? पक्का? चलो भाई देखो इधर देखो एक बार, जैसे ये वाला, इसमें बता दो भाई एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। देखो OH CH3OH H2O एंड ROH, बताओ भाई किसका सबसे ज्यादा होगा? सीधा सा एनायन बनाओ। अरे सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन तो इसका बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। अल्कोहल में और वाटर में, अल्कोहल और वाटर में ROH, देखो सोचो, RO माइनस और OH माइनस, इस एनायन को ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस आई से, तो ये तो कम स्टेबल होगा, ये हो गया ना ज्यादा स्टेबल, और ये ज्यादा स्टेबल तो H2O ज्यादा एसिडिक, यानी इस केस में तो ये हो गया। और फिर ये भी तो अल्कोहल है, तो ये वाटर से कम होना चाहिए, लेकिन ज्यादा होता है, और ये सबसे ज्यादा क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। हमेशा जो अल्कोहल होती है वो वाटर से कम एसिडिक होती हैं। समझ आ रही बात? कोई डाउट है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसकी पी के वैल्यू अगर आप चेक करेंगे 9.3, 15.54, 15.74, 16, जिसकी पी के वैल्यू बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। नहीं पढ़ा अभी हमने, तो ये ध्यान रखना है। देखो अल्कोहल एक्सेप्ट मेथेनॉल सारे वाटर से वीक एसिड होंगे, है ना। वाटर से स्ट्रॉन्ग अल्कोहल एसिड कौन सा होगा? कौन सा अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? मेथेनॉल, ओनली मेथेनॉल। और फिनॉल इनमें सबसे आगे आ रहा है क्योंकि ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो सीधा सीधा समझ में आया होगा सबको। डाउट तो इन 3 में था ना। तो यानी यहाँ पे इथेनॉल दे दे तो इथेनॉल वाटर से पीछे जाएगा, प्रोपेनॉल दे दे, ब्यूटेनॉल दे दे, पेंटेनॉल दे दे, कुछ भी दे दे। नहीं समझ आई बात? कोई डाउट है क्या किसी को? नोट डाउन हो गया? आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में है ना, ये जो चीजें हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये माइनस आई लग गया, ये लग गया, एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे नहीं है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, केमिस्ट्री में एसिडिक स्ट्रेंथ पी के वैल्यू से बताई जाती है। ये तो हम क्या कॉन्सेप्ट बना लिए, फिर बाद में एक्सेप्शन बना देते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको लगता है केमिस्ट्री एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री एक्सेप्शन नहीं, आपकी थियरी में एक्सेप्शन है। जिसने थियरी लिखी है उसकी एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री तो अपने स्वभाव से सही चल रही है, उसके पीछे तो हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है कि हमें इसलिए ज़्यादा एसिडिक हूँ। लेकिन है ना, कुछ विद्वान लोगों ने अपनी थियरी दी जिसमें एक्सेप्शन निकले। तो ऐसा मत बोलोगे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है। किस में एक्सेप्शन है? थियरी में एक्सेप्शन है। इसका मतलब तो हमारे अंदर भी एक्सेप्शन होने चाहिए, हमारी बॉडी में भी। हम तो नहीं मानते अपने आप में एक्सेप्शन, या मानते हो? नहीं मानते। है आपके अंदर कोई एक्सेप्शन? है ना, लाइक याद नहीं रहती चीजें, एक्सेप्शन ही तो है। ठीक है चलो आगे से नहीं बोलूंगा, ठीक है। चलो भाई इधर देखो, नेक्स्ट बेसिक स्ट्रेंथ, लास्ट टॉपिक आज का। लिखो बेसिक स्ट्रेंथ। बेस किसे कहते हैं? बेस, फोर्थ एप्लीकेशन बेसिक स्ट्रेंथ। आज लास्ट टॉपिक आज का, बेसिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ, अरे बेस किसे कहते हैं? जो H+ एक्सेप्ट करेगा एसिड से, उसको क्या कहते हैं? है ना, लिख लो। नहीं ऐसा ऐसे ऐसे मत लिखो, आप ऐसा लिखो, विच डोनेट लोन पेयर टू H+। भाई जो कंपाउंड अपने लोन पेयर H+ को डोनेट करेगा क्या कहलाएगा? बेस।
कंपाउंड विच डोनेट इट्स लोन पेयर टू H प्लस कोल्ड एसिड। अब आगे बेस, सॉरी यार, विच डोनेट लोन पेयर टू H प्लस। अब है ना H, वो अपने लोन पेयर तो किसी और को भी दे सकता है, कार्बन को भी दे सकता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वहाँ पे वो बेस नहीं कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। ये आगे पढ़ाऊंगा जब SN1 SN2 रिएक्शन सिखाऊंगा या GOC2 में पढ़ाऊंगा, पहले समझ आई बात, आज नहीं बता रहा। तो देखो इधर देखो, नेक्स्ट क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं ना हम। अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा होगी, जिसके क्या लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो उसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होंगे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेंगे, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम बेसिक स्ट्रेंथ का, जैसे ये है CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस एंड F माइनस, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन देगा, CH3 माइनस देगा, क्योंकि सब एनायन है, एक ही पीरियड के एनायन है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो जिसकी कम है वो देगा। ज्यादा कंजूस है ना भाई, कोई डाउट है क्या, समझ में आ गया? आगे बढ़े। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये दे दिया आपको, CH3 CH2 NH2, ये क्वेश्चन है, CH3 CHNH, यहाँ पे डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन के पास, और यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन के पास। तो किस केस में नाइट्रोजन इजीली अपने लोन पेयर देगा, फर्स्ट वाले में देगा, क्योंकि वहां पे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन sp में है, इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो यहाँ पे सबसे कम सबसे ज्यादा यहाँ पे। कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट और करें, थर्ड क्वेश्चन। इधर देखो, अभी लिखो मत, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन आते हैं यहां से, पता आपको। और देखो CH3, यहां पे CH3 NH2, और हम ऐसा करें CH3 OH और CH3F, तो इनमें इजीली इलेक्ट्रॉन कौन देगा, फर्स्ट वाला देगा, ये सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे कम है ना, लोन पेयर तो सबके पास है। अब ये मत बोलना सर इसके पास 3 लोन पेयर तो इजीली देगा, लोन पेयर उसको एक ही देना है, लेकिन इजीली कौन देगा, ठीक है भाई। मान लीजिए 3 लोग हैं A B C, तीनों के पास A के पास 10 रुपए है, B के पास 20 रुपए है, C के पास 30 रुपए है, 10 20 30। अब देना भिखारी को 10 रुपीज ओनली, तो A भी 10 दे सकता है, कैपेबल है, B भी दे सकता है, C भी दे सकता है। अब हम क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा धनवान किसको माने, मतलब सबसे ज्यादा बड़ा डोनर कौन होगा, जो इजीली दे देगा। देना तो 10 रुपीज है ना, डोनर, धनवान नहीं, सॉरी डोनर, तो जो इजीली दे देगा। A इजीली दे रहा है तो हम बोलेंगे भाई बहुत नाइस पर्सन है, इजीली दे रहा है। तो इनमें सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, दिस इज नाइट्रोजन, ये दे रहा है ना, कम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई डाउट है क्या? अब नेक्स्ट इधर आओ, जैसे एक क्वेश्चन और कर ले। मान लीजिए ये वाला आ गया, CH3 क्या हो गया है, अपने आप हंसे जाते हो पता नहीं क्या, अब मेरे को क्वेश्चन भुला दिया ना। CH3 और यहाँ पे आ गया CH3 CH2 NH2, ठीक है, और यहाँ पे आ गया CH2 NH2 और NH2। अब बताओ भाई सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, 1 2 3, सेकंड क्यों, यहाँ पे प्लस आई, यहाँ पे भी प्लस आई, और यहाँ पे है ना ये माइनस आई ग्रुप हो गया, उसके लोन खींचेगा उसके उल्टे, ये NH2 यहाँ पे माइनस आई का काम करेगा, क्योंकि हमें कॉमन पार्ट देखना ना, कॉमन तो सब में एक NH2 है, ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको, कॉमन को कंपेयर करते हैं, तो सबसे ज्यादा सेकंड वाला, क्योंकि इसका 2 1 3, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। कोई डाउट है क्या? अब इंपॉर्टेंट, अब है ना सब इधर देखेंगे ध्यान से, क्योंकि हर साल किसी न किसी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक। तो मैं लिख रहा हूं, अब आगे भी पूछता रहूंगा मैं आपसे क्वेश्चन, है ना। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, अमाइंस क्या हो सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना, तो उनको भी हम 2 बार चेक करते हैं, एक गैसियस मीडियम में, एक एक्वस मीडियम में। तो इन गैसियस मीडियम, पहले लिख रहा हूं गैसियस मीडियम, तो गैसियस मीडियम में हमेशा क्या आएगा, सबसे ज्यादा बेसिक जो आएगा 3 डिग्री आएगा, क्योंकि उसको 3 3 ग्रुप क्या लगे होंगे,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में अमोनिया सबसे कम बेसिक होगा। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? अब देखो, जैसे हम इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये R आ गया 1 2 3, तो 3 प्लस आई ग्रुप लगे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। और इस केस में क्या होता है, यहाँ पे 2 प्लस आई लगे हैं, और अगर हम 1 डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ पे ओनली 1 प्लस आई लगा है, और NH3 में तो कोई प्लस आई लगा ही नहीं है, ओनली हाइड्रोजन लगे हैं। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और ये NH3। समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? समझ आया कि नहीं आया? बोलो भाई जल्दी से। ठीक है, अब देखो इन एक्वस मीडियम, यहां से आता है क्वेश्चन। इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में क्या होता है बताओ? हम ऐसा ऑर्डर नहीं लिखते। अगर R इज मिथाइल ग्रुप, अगर R मिथाइल है, तीनों जगह मिथाइल दे रखा है, यहां पे R मिथाइल है, तो ऑर्डर आएगा 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री अमाइन, फिर 3 डिग्री अमाइन, और NH3 सबसे पीछे रहेगा। अगर R इज इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप है, तो इसमें 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर NH3। ठीक है, कैसे ध्यान रखेंगे? अच्छा, इसमें ना जो इफेक्ट, सोल्वेशन इफेक्ट वगैरह जो कुछ भी आते हैं, वो आपसे कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। ओनली क्या पूछता है? ऑर्डर। तो अगर आपको पढ़ के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप ओनली डायरेक्ट ऑर्डर याद रखो। कैसे याद रखना है? यहाँ पे मिथाइल ग्रुप छोटा ग्रुप, यहाँ पे इथाइल ग्रुप बड़ा ग्रुप। हम दोनों में 2 डिग्री सबसे आगे आ रहा है, NH3 सबसे पीछे आ रहा है, नो डाउट। 1 डिग्री 3 डिग्री आप आगे पीछे हो रहे हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे छोटा ग्रुप वहाँ पे छोटा नंबर 213, जहाँ पे बड़ा एल्काइल ग्रुप वहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा? 231। यार 213 याद रखना है, 213 या 231। ठीक, तो जहां पे बड़ा एल्काइल ग्रुप आएगा वहां पे बड़ा नंबर, जहां पे छोटा एल्काइल ग्रुप आएगा छोटा नंबर। लिख लोगे अपनी लैंग्वेज में या लिखवाऊं? लिख लेंगे। लेकिन कहां पे ये बात कहां पे एप्लीकेबल है? ओनली इन एक्वस मीडियम। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है इस बार एम्स में पूछ ले, मे बी। समझ आ रही बात? कर लोगे? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज का था, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर का। आप मुझे बोलो ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का क्या था, तो ये वाला था। समझ आया? तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के कोई भी क्वेश्चन, अब आप ओनली इंडक्टिव इफेक्ट के बोल रहा हूं मैं, उसमें रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन मिक्स नहीं होना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन अगर आपके मॉड्यूल में कोई बुक आप कर रहे हैं, उसके अंदर हेडिंग है इंडक्टिव इफेक्ट और उसके क्वेश्चन है, चाहे कितने भी है कोई भी है, करो और मेरे से डाउट पूछो। समझ आ रही है भाई बात? ठीक है, थैंक यू।